हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनईवीएस 6 एडिशन के चैप्टर स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर और स्टैंडर्ड के बारे में बता चुका हूं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली जो एनईवीएस 6 एडिशन है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो आपका एनईवीएस 5th एडिशन था, एनईवीएस 5th एडिशन, इसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे वो थे आपके 651। ठीक है, अब बात करो एनईवीएस 6 एडिशन की। एनईवीएस 6 एडिशन की, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है 639। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ये दिख रहा होगा कि जो एनईवीएस 5th एडिशन में जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वो ज़्यादा थे और एनईवीएस 6 एडिशन में कम है। अब देखो है उतनी, लेकिन ये मर्ज हो चुके हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनईवीएस चैप्टर की। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने थे आपके 10 और स्टैंडर्ड आपके 100। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। जो आपके एनईवीएस 6 एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो डिवाइड है आपके कितने 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले कैटेगरीज आती है आपकी कोर। ठीक है, सेकंड आती है आपकी कमिटमेंट, थर्ड आती है आपकी अचीवमेंट और 4 आती है आपकी एक्सीलेंस। ठीक है, अब मेन यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो आपके रेड कलर के शो होंगे। सेकंड जो आपके कमिटमेंट है, जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव कितने 105 है, जो आपके कमिटमेंट है वो 457 है, जो आपके अचीवमेंट है वो 60 है और जो आपकी एक्सीलेंस है वो 17 है। ठीक है, अब आपको काम कैसे करना है। यदि आपका हॉस्पिटल प्री एक्रेडिशन कराने जा रहा है तो उस कंडीशंस में आपके जो ये आपके 105 कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये 100% अवेलेबल होने चाहिए। इन 100% में होना क्या क्या चाहिए, देखो मेन कुछ डॉक्यूमेंट हो चाहिए आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे। सबसे पहले आपके पास एसओपी, पॉलिसी या फिर मैनुअल होना चाहिए डिपार्टमेंटल, या कोई अदर गाइडलाइन भी आपके पास में हो सकती है। ठीक है, सेकंड आपके पास में फॉर्मेट, रजिस्टर, चेकलिस्ट, ये सब होनी चाहिए। थर्ड आपकी क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब इनके ऊपर ट्रेनिंग भी आपको देनी है, स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी है। नंबर 4 ये आपके डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए, क्योंकि आपको पता जो स्कोरिंग सिस्टम है ना एनईवीएस 6 एडिशन है। अगर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो एनईवीएस कराने जा रहा है तो मिनिमम उसका 4 क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं है तो आप एक्रेडिशंस नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। अब आपको काम क्या करना है, सबसे पहले जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इन्हें अच्छे से रीड करना है। इसके लिए आपको कौन सी कमेटी बनानी है, आपको कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, आपको कौन सा मैनुअल बनाना है, आपको कौन सी इंटरनल ऑडिट करनी है, कौन सी गाइडलाइन फॉलो करानी है, या फिर आपको कौन सी चेकलिस्ट यूज़ करनी है, या फिर उसके लिए कौन सी क्वालिटी इंडिकेटर आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको पहले इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वर्क करना है। सबसे पहले आप जाओ एनईवीएस की बुक डाउनलोड करो। एनईवीएस की बुक डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उनको कलेक्ट करो, उसके ऊपर सबसे पहले उससे वर्क करो। देखो क्या होता है, जो आपके पास में देखो जब भी किसी भी हॉस्पिटल का एक्रेडिटेशन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको प्री एक्रेडिटेशन होता है, फिर आपको फाइनल एक्रेडिटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जब आपके 2 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद होती है सर्विलेंस। ठीक है, अब सर्विलेंस होने के बाद में होता है आपका रीअसेसमेंट। यदि आपका हॉस्पिटल 6 एडिशन पे या 5th एडिशन पे सबसे पहले प्री एंड फाइनल असेसमेंट होगी, उसके 2 साल के बाद हम सर्विलेंस होगी। सर्विलेंस होने के बाद में फिर क्या होगा, आपका रीअसेसमेंट होगी। तो ये जो आपका कमिटमेंट वाला है, जब आपका सर्विलेंस होगा उस टाइम पे ये 100% देखा जाएगा, ये इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में जब अब रीअसेसमेंट होगा तो ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है
कमिटमेंट है उसके ऊपर अच्छे से काम कर लेना। यदि आपको कोई भी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें उस गाइडलाइन की नॉलेज चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसको शेयर कर दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो आपके 639 है। इसमें जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 105 है, जो आपकी कमिटमेंट है वो 457 है, जो आपकी अचीवमेंट है वो 60 है, आपकी जो एक्सीलेंस है वो 17 है। ठीक है, अब इन तीन चारों को जब आप टोटल करोगे वो 639 होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।